कुछ लोग बहुत इजीली मूव ऑन करते हैं, कुछ लोगों को मूव ऑन करने में बहुत मुश्किल आती है, टाइम लगता है, ऐसा क्यों है? पहले आप मुझे बताओ, रिलेशनशिप शुरू कहाँ से होती है? इट बिगिंस विद लव, राइट? व्हाट इज लव फॉर यू? दिस इज माय लिटिल क्वेश्चन टू यू. लव इज व्हेन यू कैन डू एनीथिंग फॉर एनीवन, दैट पर्सन. Are we just centric to human partnerships for that? So basically, I'll tell you my personal example. When I was a child, maybe 4 or 5, I used to really like animals. तो मेरी मॉम ने मुझे 2 chickens ला के दिए. They were very cute, yellow color के थे. तो my बुआ made a bed for them. कॉटन वॉटन रखी, लैम्प लगाया. मेरे को वो बहुत पसंद थे. मुझे क्या दे रहे थे खुशी के अलावा? कुछ नहीं, राइट? खुशी योर नेम. So मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी, they were not in their bed. There was a geese who came और वो उनका सिर, she ate that. वो इमेज इतनी विविड आज भी मुझे याद है. एंड डाउन द लाइन वहाँ से मुझे समझ आई कि प्यार क्या होता है. उनका जाना मुझे आज भी हर्ट करता है. दे वर प्रॉबली द फर्स्ट पेट्स आई हैड. मेरी उनसे शायद अटैचमेंट थी या जो भी था. तो मेरे लिए प्यार इज़ नॉट समथिंग जो आपको किसी इंसान से ही मिलना है. हैव यू सीन लिटिल चिल्ड्रन कि अगर उनको मम्मी प्यार कर रही है वो वहाँ जा रहे हैं, अगर उनको पापा कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, जो डांट रहा है उसको धुतकार के भाग जाते हैं. तो हम एडल्ट ये क्यों नहीं करते हैं? हमारे इनर चाइल्ड कहाँ है? सो प्यार जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए. ऑब्वियसली जब आप एक पे डिपेंड कर रहे हो, पूरी इमोशनल इंटेंसिटी उस पर लगवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशंस है. एंड एक्सपेक्टेशंस विल लीड टू सफरिंग एंड अल्टीमेटली दीज ट्रबल्स विल कम इन द वे. तो बेसिकली कुछ लोग मूव ऑन इजीली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि टू मच अटैच्ड होते हैं. Attached दे होते होल्ड ऑन टू ऑल द स्ट्रिंग्स दैट दे शुड नॉट बी होल्डिंग ऑन टू. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? जो इंसान बहुत इजीली लोगों से अटैच हो जाता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट अटैच टू पीपल वेरी इजीली, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं. तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे कम अटैच हुए लोगों से? अपने आप को जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतनी ज़्यादा आगे लाइफ में लोगों से अटैचमेंट कम हो जाएगी. लव कैन नेवर बी इक्वेटेड विद अटैचमेंट. इट कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. बट अटैचमेंट, हम बुद्धिज्म सब सुनते पढ़ते हैं, इतनी रील्स देखते हैं, सबको पता है, इट अल्टीमेटली इज द कॉज ऑफ सफरिंग. प्यार का मतलब कहीं पे भी अटैचमेंट नहीं होता. अटैचमेंट आपको ओनरशिप देती है, आपको क्लिंगिंग की कैपेसिटी देती है. रिलेशनशिप्स में वो नहीं चलता. आई थिंक यू शुड बी looking at it from a non-attachment perspective. Gita talks all about it. So basically just look at them as they are and then be with them rather than मेरे लिए ऐसे बनो. मेरे लिए ऐसे बनोगे तो ट्रबल आपको होएगी. So I think कि मूव ऑन करना किसी किसी के लिए शायद इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि उन्होंने शायद वो बैरियर ऑफ अटैचमेंट थोड़ा कम रखा होता है रादर दैन द अदर पर्सन. तो दोनों 50-50 तो हमेशा नहीं चलेंगे ना. एक 70 है, एक 30 है. आधे लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आधों से किया गया है. So this is for you to figure out which side do you want. बट लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान कम अटैच होता है एक रिलेशनशिप में और एक ज़्यादा अटैच होता है, दिस इज़ इन आई थिंक इन एवरी रिलेशनशिप, एक इंसान ज़्यादा अटैच्ड है और एक इंसान थोड़ा कम अटैच्ड होता है. तो कहा जाता है जो इंसान कम अटैच्ड होता है रिलेशनशिप में वो प्यार भी कम करता है. That's what I said. प्यार को अटैचमेंट से तुलना करनी ही नहीं चाहिए. प्यार की डेफिनेशन अटैचमेंट से कभी जुड़ी हुई नहीं है. गो बैक टू योर माइथोलॉजी एंड सी. Parvati became what she was and then Shiva became the Ardhanareshwar marrying her. तो मतलब जो लोग कह रहे हैं कि प्यार और अटैचमेंट, मतलब यू आर ट्राइंग टू से प्यार और अटैचमेंट सेम नहीं है. पहली बात, अटैचमेंट इज नॉट समथिंग दैट कम्स इनटू लव, बट देन इट कैन नॉट बी इक्वेटेड टोटली एज लव. सो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. बट फिर ना, जैसे मैं अगर एक रिलेशनशिप में हूँ फॉर एग्जाम्पल और मैं ज़्यादा अटैच हूँ, वो मुझसे कम अटैच है, तो मेरे दिमाग में यही आएगा वो मुझसे प्यार कम करता. अगर प्यार करता होता तो उसको मुझसे अटैचमेंट होती, उसको मेरे से पोजेसिवनेस होती, वो मुझसे ऑब्सेस्ड होता. क्योंकि प्यार को मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल की तरह देखते हैं हम लोग. ऑब्जेक्टिफाई किया है. वो मेरे से कम अटैच्ड है. मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है और मेरा ध्यान रख रहा है. ये प्यार है, बैलेंस प्यार है ये. एक्चुअली एडल्टिंग में यही प्यार होता है आई थिंक, रादर दैन मुझे सुबह फ़ोन नहीं किया, मुझे रात को फ़ोन नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ. दैट्स नॉट लव, दैट इज़ अटैचमेंट. I agree. I want to know why women fall in love with toxic men more. मतलब मैं मूवीज़ भी देखूँ तो हम सारी विमेन फैंटेसाइज करती है एक बैड बॉय से प्यार करना और वो सब. तो ऐसा क्यों है कि विमेन टॉक्सिक मेन के लिए फॉल करती हैं ज़्यादा? बेसिकली इंडिया में 99% औरतों का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है. उनको अनसेफ एनवायरनमेंट में, क्योस में सेफ्टी ढूंढने की आदत हो जाती है. तो वो एक रोलर कोस्टर को एंजॉय करने लग जाते हैं कि अब ये होगा तो हम इसे फिक्स कर देंगे, इससे प्यार करके हम इसे बदल देंगे. कोई किसी को नहीं बदल सकता. यू लुक फॉर
a chaos also that probably makes you feel more comfortable rather than peace. We are more uncomfortable with peace than chaos these days. That is the reason that they fall in those loops of loving toxic men. Then how do women regulate their nervous system? Please go to therapy. Please work on yourselves. Meditate, pray, laugh, enjoy. Go out solo, enjoy, have pets. Love yourself. Once you love yourself, the right man will eventually find you. हाउ टू लव योर सेल्फ आफ्टर अ ब्रेकअप, बिकॉज ब्रेकअप ना अंदर से शैटर कर देता है सेल्फ एस्टीम को. ब्रेकअप के बाद यू फील लाइक यू डू नॉट डिजर्व एनी थिंग, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. अपने आप को ब्लेम करना, दूसरी रिलेशनशिप के लिए रेडी फील नहीं होता. तो अपने आप को दोबारा प्यार कैसे करें एक ब्रेकअप के बाद? रूल होता है ना हमारा, गेट अप, ड्रेस अप और शो अप. तो अपने आप को जितना रोना है रो लो, जो करना है करो, बट वन फाइन डे यू विल हैव टू गेट अप. कंटिन्यूसली कितने दिन तक आप एक इंसान के जाने को सी अंडरस्टैंड, ये वो ग्रीफ है जहाँ पे वो पर्सन आपकी लाइफ से अलग हुआ है. पीपल आर डीलिंग विद ग्रीफ जहाँ पे उनके पार्टनर्स पास अवे, वो होता है ग्रीफ. एंड यू नो व्हाट, ग्रीव्स एंड ग्रीफ भी एक, आई थिंक ब्रेकअप का ही एक पार्ट शायद ग्रीफ का प्रोसेस होता है. इफ़ यू अंडरस्टैंड, ग्रीफ तो ग्लिटर की तरह ही होता है ना. अभी मेरे पे पूरा है, फिर आई गो शावर तो मेरे टावल पे लग जाएगा, मेरे बाथरूम में थोड़ा सा गिर जाएगा, कहीं कहीं टैप्स पे रह जाएगा, जहाँ जहाँ मैं झाड़ूंगी ड्रॉर्स में चला जाएगा. उसके बाद इवेंचुअली कुछ टाइम तक वो वहीं रहेगा और सेटल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे छेड़ नहीं रही हूँ. इवेंचुअली फिर क्या होगा, कुछ सालों बाद जब मैं उस ड्रॉर को खोलूँगी, वो थोड़ी सी ग्लिटर देख के या मैं हंस दूँगी या मैं रो दूँगी. दैट इज़ हाउ इट इज़. Wow, you just hit a nerve. I mean, that was such a beautiful example of explaining grief to someone. We all experience grief, and I think grief is something जो इवन ब्रेकअप में भी हो सकता है, किसी की डेथ में भी हो सकता है, किसी के पेट की डेथ से भी हो सकता है, करियर लॉस से भी ग्रीफ हो सकता है. करियर भी तो आपका फाइनेंस से होता है ना. लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स आई टोल्ड यू, एम्प्टी पॉकेट्स एंड फेल्ड रिलेशनशिप्स ही होते हैं. अग्रीड. एंड इसी पे आई थिंक बिजनेसेस चल रहे हैं दुनिया में, एम्प्टी पॉकेट्स एंड फेल्ड रिलेशनशिप्स. Indeed. एंड इसी पे मतलब आई मीन दिस इज बोथ ऑफ देम आर द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग्स इन एवरीबडीज लाइफ, एंड इसी में हम स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप मोर, तो रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज अगर ब्रेकअप के बाद आता है तो हम क्रेव करते हैं क्लोजर. पहले मुझे आप ये बताओ, इज क्लोजर रियल आफ्टर अ ब्रेकअप? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी. रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी. तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.